अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। सुपर 8 मरहला इख्तिताम पजीर हो गया और अब है सेमीफाइनल और आज एक बड़ा मार्का हुआ और उस मार्के ने बिल्कुल दुनिया क्रिकेट में एक नई तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और बांग्लादेश को शिकस्त दी है। वो अफगानिस्तान जिसकी क्रिकेट को हमने बिल्ड किया, हम क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी क्रिकेट को बनाया, वहां पर कोचिंग की और तमाम तर मामलात किए, लेकिन आज अफगानिस्तान जो है वो जीत कर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारा पैनल। सबसे पहले बात करेंगे स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत से और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। हसन से ही आगाज कर लेते हैं इस डिबेट का। हसन, आप क्या कहेंगे आज जो मैच हुआ और जिस तरह से अफगानिस्तान खेला और उसने बांग्लादेश को शिकस्त दी और उसके बाद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन इसी दौरान हसन हमारे साथ इसी दौरान अमेरिका से शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी अरसे के बाद हमारे साथ आए और आपकी मसरूफियत पर हम मजीद बात करेंगे और वहाँ जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। बल्कि आपसे ही चलें, आगाज़ कर लेते हैं। क्योंकि अमेरिका में वहाँ पर वो ज़्यादा क्लोज हैं, बिल्कुल ज़्यादा अपडेट मिल रही होगी वहाँ की। शाकिर, ये कैसा मैच हुआ, क्या कह रहे हैं क्रिकेट हल्के के? यार, अफगानिस्तान पहली मरतबा उसने तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन रहा, बाहर हो गया। पाकिस्तान पहले राउंड से आउट हो चुका है, न्यूजीलैंड आउट हो चुका है। ये क्या करिश्मा हो गया? क्यों मैं आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान मेरी पाकिस्तान के बाद दूसरी फेवरेट टीम है और मैं बहुत खुश हूँ अफगानिस्तान की इस कारकर्दगी पर। खास करके हमेशा कहा जाता है कि जो किस्मत है वो बहादुरों का साथ देती है और ये जो बंच ऑफ प्लेयर है लेड बाय राशिद खान, ये वाकई बहादुरों की तरह खेलते हैं। और T20 फॉर्मेट में हम वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी ये कहते थे कि अफगानिस्तान वो ऐसी टीम है जो डार्क हॉर्स साबित हो सकती है और वो साबित हुए। उन्होंने दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर इंतजार करने के बजाय अपने आप को जो है वो मनवाया है। बिल्कुल आपने जिस तरह इंट्रो में कहा कि वो टीम जो पाकिस्तान आकर डोमेस्टिक खेला करती थी, हसन रजा भाई को याद होगा कि अफगान टाइगर या अफगान चीता के नाम से हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इनकी एक टीम आया करती थी और हमसे क्रिकेट सीखने वाले हम तो पैकअप करके पाकिस्तान आ गए। फाइनली कैप्टन बाबर आजम भी कल पहुंच गए हैं सर, बाबर आजम पहुंच गए हैं। जिसने हमसे क्रिकेट सीखा, जिसने जो है वो अपने बलबूते पर आप उनके मुल्क में हालात देखें, उनका जो हम अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को क्या क्या इंसेंटिव और क्या क्या सहूलियात देते हैं और वो किन हालात में निकल के आए, आकर साबित किया। और आईसीसी वर्ल्ड कप के तारीख में पहली बार उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, उन्होंने न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दी और अब जाकर वो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। जहां पर उनके लिए अचीवमेंट है, वहां पर आपके लिए, हमारे लिए, बाबर आजम और उनकी टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बाय से शर्मिंदगी है सर। कह दें सर, सोचें, अपना साफ करें, देखें कि हम कहां पर जब हमारी गलतियां थी। एक बात है कि जब आप बहादुरों की तरह एक जान होकर, एक टीम होकर खेलेंगे, क्रिकेट जो है वो एक वन पर्सन गेम नहीं है। क्रिकेट इज अ टीम ऑफ टोटलिटी। पूरी टीम जान लगाएगी तो इस तरह के रिजल्ट आएंगे और मैं अफगानिस्तान की इस कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। देखिए, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा शाकिर भाई ने मेंशन किया। 2001 में या 2000 में फर्स्ट टाइम एवर अफगानिस्तान की टीम जो है वो डॉक्टर मोहम्मद शाह वजीर भी रह चुके हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स के एक, उन्होंने बड़े रमजान टूर्नामेंट करवाया कराची में। फर्स्ट टाइम एवर जो है दुनिया को बताना चाहूंगा कि अफगानी प्लेयर्स जो हैं वहां पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने टूर्नामेंट में। वहां पर 16 टीमें 2001 में पहली दफा कराची में जो टूर्नामेंट होता है असगर अली शाह क्रिकेट टूर्नामेंट, एओ क्लिनिक, एक बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर शाह का, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई रमजान क्रिकेट कराची में। वहां पर ये टीम आई पूरी और वहां पर क्योंकि पहाड़ी इलाका था, वहाँ पठान भी बहुत ज्यादा होते हैं, पख्तून लोग भी बहुत ज्यादा थे, तो वो भी इंटरेस्ट रखते थे क्रिकेट में, वो देखने के लिए आए। वहां से ग्रोथ किया इन्होंने 2001 में, 2000 में, फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट में ही आए। फिर इसके बाद एनसी अकेडमी जब बनी बॉब उमर के नाम पे, वहां पर मैंने पहले ही बताया था कि कबीर खान जो है वो अभी आजकल सऊदीया के कोच हैं, वो वहां पर उनको कोचिंग कर रहे थे। और शहजाद जैसे प्लेयर फर्स्ट टाइम वो डोमेस्टिक भी खेलने की सलाहियत रखते थे यहाँ पर, मगर नहीं खेले। अफगानिस्तान ने उनको एज ए ओपनिंग टीम में रखा और फिर वो क्वालिफाइंग राउंड जो है अफगानिस्तान को असगर हो गए, करीम सादिक, ये ऐसे प्लेयर शुरू में स्टार्टिंग में आए, जहां से इन्होंने डेवलप करी क्रिकेट की, अपनी रिसोर्सेज बढ़ाई। और फिर हमारे पाकिस्तानी जो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स थे उन्होंने इनको कोचिंग करी और मेरे ख्याल में हेड्स ऑफ कि इनकी स्किल्स को, इनकी जो प्लेयर्स हैं, इनकी मैनेजमेंट को, कि इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है अफगानिस्तान में, पहाड़ी इलाका है, वहां पर कोई ऐसे ग्राउंड नहीं है और ये जगह जगह जाके खेलते रहे और आज क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि सेमीफाइनल में फर्स्ट टाइम उन्होंने रसाई हासिल की T20 में। ये अपॉर्चुनिटी मिली इनको और वो अवेल करी, जो कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स या हमारा ग्रासरूट लेवल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो जहां हम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहे।
सब कुछ अच्छा होने के बावजूद पाकिस्तान यहाँ पर है कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो है वो पहले राउंड से बाहर होने के बाद आज वतन वापस भी पहुंच गए हैं और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हसनैन, कैसी क्रिकेट खेली यार अफगानिस्तान ने। बांग्लादेश को तो शिकस्त दी ही दी, लेकिन उसने दुनिया क्रिकेट के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और न सिर्फ ये, जो आप बात करते थे, माइकल वॉन ने वो बात की कि एशिया की जो टॉप 2 टीमों की अगर बात की जाए तो अब उसमें अफगानिस्तान आ रही है। वो पाकिस्तान जो कई बार जीता, मुतअद्दिद टाइटल जीता, वो बाबर आजम की क़यादत में आज कहाँ जाकर खड़ा हो गया। देखिए, सबसे पहले तो अफगानिस्तान क्रिकेट को मुबारक दूंगा। ये अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है कि अफगानिस्तान की टीम, जिसको जुमा 8 दिन हुए आए हुए, वो अब सेमीफाइनल खेलेगी और मैं समझता हूं कि हॉट फेवरेट है। जिस तरह मैंने आपको ये तो मेरे ख्याल है बाद में जाके बताऊंगा कि कौन सी फेवरेट है, लेकिन वो हॉट फेवरेट जरूर है ये चीज जीतने के लिए। और ये अफगानिस्तान के लिए जीत का मुकाम है और पाकिस्तान के लिए, शाकिर साहब ने वर्ड सही यूज नहीं किया, डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ना उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट है, ना उनकी अंडर 19 में बंदे पूरे होते हैं, ना उनके अंडर 15 में बंदे पूरे होते हैं, ना उनके अंडर 13 में बंदे पूरे होते हैं। बड़ी मुश्किल से अपने उस टैलेंट को वो गैदर करते हैं। और आप देखिए कि अफगानिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं होती, एक छोटी मोटी लीग होती है काबुल प्रीमियर लीग के नाम से, और वो भी अब जाके मेरा ख्याल है कि राशिद खान ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, उनकी गवर्नमेंट को थोड़ी सी अकल आई है। इसके अलावा वो तमाम तर क्रिकेट अपनी शारजा में खेलते हैं, दुबई में खेलते हैं, अबू धाबी में खेलते हैं, और आप देख लीजिए उनके क्रिकेट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के तमाम तर उन प्लेयर्स के लिए जो कि पाकिस्तान को आगे नहीं रखते और पाकिस्तान को पीछे रखते हैं और अपने इंटरेस्ट जो है, उनके जाती मफादात हैं, उनको आगे रखते हैं। पाकिस्तान टीम यहां पे क्यों है? पाकिस्तान टीम में कैपेबिलिटी जरूर मौजूद थी, स्पेशली अगर बॉलर्स की बात की जाए। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो बॉलिंग लाइनअप थी लुकमान साहब, वो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप थी। लेकिन हमें ग्रुपिंग मार जाती है ना। अगर बाबर आजम जीत जाते तो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी का फ्यूचर क्या होता? अगर बाबर आजम जीत जाते तो रिजवान का क्या होता? अगर बाबर आजम पहले शाहीन को ही रिटेन रखते, कप्तानी ना लेते, तो उनकी ओपनिंग के नंबर का क्या होता? तो यहां पे पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह बना हुआ है कि हर बंदा अपने बारे में सोचता है, मुल्क के बारे में नहीं सोचता। और वेयर एज वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान क्रिकेट, दे आर सेंसेशनल, दे आर यूनाइटेड, दे आर पैशनेट, और इसी वजह से उनको जीत मिली है। उनके एक होने की वजह से, उनके मुत्ताहिद होने की वजह से। आज आप मैच देखिए ना, आज आप मैच देखिए, बारिश उनको फेवर कर रही थी, ऊपर से 115 रन उन्होंने फट्टा लगाया। अगर ये 140-50 होता तो बांग्लादेश कभी भी 12 ओवर्स की तरफ ना जाता, वो कहता हमने मैच जीतना है। 115 की तरफ वो खेलने के लिए गए और वहां पे उनको 6-7 विकेट्स मिल गए। उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आ गया। सो किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बिल्कुल ठीक कहा शाकिर अब्बासी ने। और अगर इसी तरह हमारी क्रिकेट का हाल रहा तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान क्रिकेट, जो मैं टेम्परेरी कह रहा था कि दूसरी बेस्ट टीम है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकती है। स्किल्स जो होती हैं इसमें लुकमान, ये चीज़ है कि एनर्जेटिक किस तरह से होते हैं आप, इसी तरह से होते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे अपने जो 14 प्लेयर्स हमारे तो खेलने के लिए गए हुए हैं, और 14 जो है वो स्टाफ के साथ गए हैं, पूरा एज ए स्टाफ मेंबर में गए हैं, फैमिलीज गई हुई हैं, फैमिलीज गई हुई हैं, सबको पता है सारी चीजें। मगर मैंने पहले भी बताया चल रहे थे कि क्रिकेट जब आपकी होगी, आपकी कंट्री में अच्छी क्रिकेट होगी, आप कंट्री से जीतेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अच्छी तरह से, और जब जीतेगी टीम तो सारी चीजें जो है आपकी धुल जाएंगी और साफ होंगी। जब आप हारेंगे, मिस्टेक्स निकलती रहेंगी, और सवाल निशान जो है वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे भी आते हैं, सिलेक्शन पे भी आते हैं, ग्रास रूट स्ट्रक्चर पे भी आते हैं। यही चीज़ है। अभी भी मैंने कहा कि फॉरेन जो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स थे हमारे, उन्होंने कोचिंग करी अफगानिस्तान की टीम को। अभी भी 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो जूनियर लेवल पे अफगानिस्तान में कोचिंग कर रहे हैं, राना नवीद हसन और इमरान फरद जो है हमारे साथ ही खेलते रहे एक बैच में। मगर हम लोग जो हैं, मैं यही 25-30 साल से देख रहा हूँ कि लोग जो जितनी भी क्वालिफाइंग टीमें हैं वो हमारे कोचेस को बुला के, हमारे फॉरेन कंट्री से एक्स टेस्ट प्लेयर को बुला के वो रिसोर्सेज हासिल कर रहे हैं, बांग्लादेश, इंग्लैंड, आयरलैंड, हर जगह पे। मगर हम अभी तक उस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। असद भाई, इससे पहले कि लुकमान साहब शाकिर साहब की तरफ चले जाए, मैं एक छोटा सा ऐड करना चाहूंगा। ये अब जो आपके क्रिकेटर्स हैं ना, राना नवीद की बात की या इमरान फरद की बात की, वो एकेडमीज में लगे हुए हैं। पहले आपके जो क्रिकेटर्स होते थे वो उनके हेड कोचेज होते थे, उनके बॉलिंग कंसल्टेंट होते थे, उनके स्पिन कंसल्टेंट होते थे। उन्होंने भी, हम कहते हैं ना कि उनको हमने बनाया, तो उन्होंने भी हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। हमारे हर क्रिकेटर को उन्होंने आजमाया। लेकिन जब से पाकिस्तानी कोचेज से उनकी जान छूटी है और वहां पे आके जोनाथन ट्रॉट बैठे, डीजे ब्रावो बैठे, तो आप रिजल्ट देख लीजिए। इवन वर्ल्ड कप में अजय जडेजा को लेके आए थे। पाकिस्तान के कोचेज लुकमान साहब जहां पे भी जाते हैं ना, वहां पे वो चेंजेस नहीं करते। शहजाद अन्नेवा चलते रहे, 6-6, 7-7 साल चलते रहे। उसके बाद दौलत जादरान अन्नेवा चलते रहे। लेकिन जब से जोनाथन ट्रॉट आए, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सोची। पुरानी टीम में से एक नबी बाकी मेरी बात सुने, ये जिन कोचेज की आप बात कर रहे हैं ना, कबीर खान ने उस वक्त शुरू किया था, उस वक्त उनकी क्रिकेट थी क्या?
वो कहां पर खड़े थे? उस बंदे ने उनकी क्रिकेट को बिल्ड किया, सर, उसने उन्होंने वहां रिकॉर्ड पर भी पौधा किया, लगाया। अफगानिस्तान ने आपका रिकॉर्ड भी किया, यूनुस खान को बुलाया, राशिद लतीफ को बुलाया, इंजमाम उल हक को बुलाया। आज आप उसके साथ गैरी क्रिस्टन को लगा दें, आज आप उसके साथ किसी और मिकी ऑर्थर को लगा दें, किसी को भी लगा दें, वो बेहतर रिजल्ट देने की पोजीशन में है। पाकिस्तान के जो कोचेस थे उन्होंने उस वक्त किया जब वो कुछ भी नहीं थे। कबीर खान के बाद अफगानिस्तान के जितने भी हेड कोच इंजमाम भी रहे या कोचेस रहे, वो इंजमाम रहे, राशिद भाई रहे, उमर गुल रहे, उसके बाद यूनुस खान को भी मेरे कंसल्टेंसी के लिए बुलाया था, लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। रिजल्ट प्रोड्यूस हुए भाई उस वक्त वो उस प्रोसेस से गुजर रहे थे, क्या हो गया? चेंज किया। देखिए जोनाथन ट्रॉट ने आके वहां पर कौन सर, आप समझ नहीं रहे ना, जिस दौर में वो वहां पर थे, वहां पर आपको पता है वो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थे, क्रिकेट क्या थी वहां पर। हमारे जो प्लेयर्स थे ना, वो क्या करते थे? शहजाद को नहीं हटाना, दौलत जादरान को नहीं हटाना, जितने भी उनके पुराने प्लेयर्स थे उनको नहीं हटाना। जोनाथन ट्रॉट ने आके क्या किया? शहजाद की तरह गुरबाज ले आया, बल्कि उससे पहले जजाई लाया था, फिर गुरबाज को लाया। गुरबाज जब एज फैक्टर है, जब वो एज उस काबिल होगी तो वो उसको लेकर आएंगे ना सर। क्या हो गया है? जब वो खेलेंगे उस सेट में आएंगे तो तभी वो 20 साल 15 साल पहले ले आता है कबीर खान या फिर इंजमाम, उसको आज से 10 साल पहले कैसे ले आता है? जोनाथन ट्रॉट जब उसकी एज होगी, जब टाइम आएगा तो फिर आएगा। ये एक हकीकत तो उसमें प्रोसेस था ना, जो प्रोसेस था। जी शाकिर, आप क्या समझते हैं इस पर हम बात कर रहे हैं, जो फैक्टर क्या, फर्क क्या नजर आया आपको पाकिस्तान क्रिकेट में और फिर अफगानिस्तान के क्रिकेट में? देखें, मैं हसनैन की बात से इस हद तक एग्री जरूर करूंगा कि फाइनली जो एग्जीक्यूशन मैटर करती है, और जब आपको लेटेस्ट और प्रोग्रेसिव और वेल कनेक्टेड दिमाग जब आपकी टीम के साथ जुड़ते हैं तो फिर इस तरह रिजल्ट देते हैं। जोनाथन ट्रॉट और डीजे ब्रावो ने वो जो दस्तियाब टैलेंट था, जो लॉट थी, उसको उसकी पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल करके रिजल्ट हासिल किए। लेकिन मैं इस बात से आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा कि कबीर खान से लेकर यूनुस खान, मिसबाह, इंजमाम उल हक, राशिद लतीफ, उमर गुल, ये वो लोग हैं जिन्होंने बहरहाल अफगानिस्तान की क्रिकेट की को बिल्ड करने में, इस टीम को इस लेवल तक लाने में उनका बड़ा किरदार है। और खास करके जब इस अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का जो इस वक्त रिजल्ट है, वो उनका जो एक पॉलिटिकल वहां पर स्टेबिलिटी आई है तालिबान की हुकूमत आने के बाद, मुश्किलात वहाँ खत्म हुई, और बोर्ड ने जिस तरह से स्टैंड लिया, और फिर तालिबान क्रिकेट जो हुकूमत है उसने किसी हद तक बोर्ड को जो है वो फ्री हैंड भी दिया। और ये सारा क्रेडिट बहरहाल नबी, राशिद और प्लेयर्स को भी जाता है कि हमें पता है जब इंडिया में टीम जा रही थी तो क्या हालात थे, और उन्होंने किस तरह से खुद फंड जनरेट करके इस टीम को वहां लेके गए थे। सारे हालात में बहरहाल जो जिसकी क़यादत में या जिसकी मौजूदगी में टीम रिजल्ट दे रही होती है, लोग उसी को याद करते हैं। लेकिन इस टीम को बिल्ड करने में, इस टीम को लेवल पर लाने में पाकिस्तानी कोचेस का बड़ा किरदार है। लेकिन हमें अब ये क्रेडिट लेने की दौर से निकलकर अपने क्रिकेट के बारे में सोचना होगा। स्टैंड ने जिस तरह कहा कि अफगानिस्तान एशिया का दूसरा पावर हाउस बनने जा रही है, पाकिस्तान के लिए ये भी खतरे की घंटी है। इंडिया को उस तरह से कम्पीट ना फाइनेंशियली कर रहे थे, ना क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे, ना रिजल्ट में कर रहे थे। तो किसी हद तक हमारा नाम दूसरा आता था। लेकिन जिस तरह से खास करके T20 फॉर्मेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह अफगानिस्तान उभर कर सामने आ रहा है और जिस तरह रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यकीनन हमारे लिए सोचने का भी मुकाम है। अगर हम कुछ और नहीं तो उनसे जरूर सीखें उनके इस सारी कामयाबी का। यकीनन जो है एनालिसिस होना चाहिए कि कहाँ से अफगानिस्तान एक जो है वो मट्टी से उठकर वो जो है अब आसमान को छू रही है अपनी कारकर्दगी में। लेकिन मेरा जो उसमें कंक्लूजन अफगानिस्तान टीम में वो ये है कि जब आप एक टीम होकर अपने मुल्क के लिए, आपका मोटिव एक होगा, आपकी जीत आप पर आपकी नजर होगी, तो फिर बड़े बड़े जो है वो मैदान आपने फतह करने, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को भी शिकस्त देंगे, आप जो है वो इस तरह अपने बलबूते पर जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे इपन बर्ट से निकलकर। और मैं इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से हैरान कुन कारकर्दगी है मैं कहूंगा। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान को, मेरी जो तमाम नेक तमन्ना है अफगानिस्तान के साथ कि वो सेमीफाइनल भी जीते, फाइनल भी जीते, और ये ट्रॉफी पाकिस्तान के पड़ोस में ही आनी चाहिए। और एक ऐसी टीम, क्योंकि आपकी फेवरेट टीम है ये, पड़ोस तो इंडिया भी है। मुझे याद है कि आप एशिया कप से बोलने वाले में इंडिया भी है भाई, आप पड़ोसी की अगर बात करेंगे तो नहीं, मैं इंडिया बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की इस जीत ने न सिर्फ अफगानिस्तान जैसे एक मुल्क, एक शोर से ज्यादा मुल्क है, वहां जो खुशी देनी है अफगानिस्तान के जो लोग, मैं अमेरिका में मैंने देखा, दूसरे मुल्कों में गए, जो ओवरसीज अफगानी है, जो अपने हालात से मजबूर होकर, मुश्किलात से वो दुनिया भर में आकर आबाद हुए हैं, उनके अंदर बड़ी खुशी में अफगानिस्तान की जितने भी फैन अमेरिका में है, नहीं, हम सब, हमारा सारा पैनल अफगानिस्तान के तमाम प्लेयर्स को और उनकी पूरी पब्लिक को, उनके शायकीन को मुबारकबाद पेश करता है। मैं, हसन, हसनैन, शाकिर सब, क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात जो हम डिस्कस भी इसमें कर रहे हैं ना हसन, मैं आप
इस पर बात कीजिएगा जी। कि जिन हालात में उन्होंने क्रिकेट का आगाज किया और वो ऐसे हालात थे, फिर आहिस्ता 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 उस सफर को जारी रखा और आज वो इस यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम सब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम सब उनकी तारीफ कर रहे देखिए हैं हम उनके हम गेम यही की। कह रहे हैं ना कि 20 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करी थी और पीएनजी को देखें, अगर नीदरलैंड को देखें, स्कॉटलैंड को देखें, दुनिया की टीमें आई हैं इसमें, इनको मौका मिला खेलने के लिए। और जब से आईसीसी ने ये रूल बनाए कि आप एसोसिएटेड टीमों को भी डालेंगे, बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, तो वहां से आपको एक्सपीरियंस आएगा। और यही वो टीम है जो दुबई में जाके होम सीरीज खेली थी अपनी। उसके बाद एक चीज बड़ी फैक्टर में नजर आई है अफगानिस्तानियों में कि सीनियर जूनियर का कोई कंपेरिजन नहीं है इसमें। सारे प्लेयर एक जैसे यूनिटी से खेलते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ए ग्रुप का अलग है, बी का अलग है, डी का अलग है। हाँ, जो हमारे मुआवजे हैं वो अलग अलग शेयर होते जा रहे हैं और एक ही कंट्रीज से खेल रहे हैं, एक ही बोर्ड में हम लोग। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ों को। तो वो चीज़ें पाकिस्तान में इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम में नजर आई जो कि दूसरी टीमों में नजर नहीं आई। आप देखें कि अफगानिस्तान की यूनिटी, उसमें बैक टू बैक बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी साथ में है। और नो डाउट कि डीजे ब्रावो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है जो भी कोच आता है, मगर 11 प्लेयर जो होते हैं एज ए कैप्टन वो एग्जीक्यूट अंदर करते हैं ग्राउंड में। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ग्राउंड में नजर आती है ऑन द फील्ड, जो कि राशिद खान ने आउटस्टैंडिंग एज ए परफॉर्मर अगर आप देखें फ्रंट पे लीड किया है उन्होंने। और फिर जो चेंजेस किए हैं उन्होंने बॉलिंग में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखें, बांग्लादेश के अगेंस्ट देखें, डीएल मैथड पे मैच आ गया था। तो ये एक आप टर्निंग पॉइंट होता है आपका कि एज ए कैप्टन और एज ए यूनिटी आप टीम को 10 प्लेयरों को किस तरह से लूप में लेके चलते हैं। और ये रिजल्ट पॉजिटिव आया अफगानिस्तान की तरफ से, पॉजिटिव रिजल्ट आया। हसनैन, एक और आम मामला है वो ये भी है इसके साथ साथ कि बाबर आजम पाकिस्तान वापस आ गए हैं और बाकी प्लेयर्स तो पहले के आ चुके थे, लेकिन आपके फेवरेट, आपके बेस्ट बाबर आजम जो है वो सर वापस मैं हैं। तो कहता हूँ बड़ी शाहाना एंट्री हुई बाबर आजम की और इस तरह लग रहा था कि उनके बैग में कब पड़ा हुआ है, जिस तरह वो मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते आए। और मैं तो ये समझता हूँ कि बाबर आजम इस मुल्क का सबसे खुशकिस्मत कप्तान है कि जो हार के भी आता है और इस तरह जिल्लत वाली हाल के आप अमेरिका से भी हार गए, आप इंडिया से भी हार गए, आप पहली दफा सुपर 8 में नहीं पहुंचे, आपकी टीम कंसेक्यूटिवली 6 से 7 दफा तो मेरे ख्याल सेमीफाइनल खेल चुकी, लेकिन उसके बावजूद भी आप हंसते मुस्कुराते आते हैं, लोग आपके नारे लगाते हैं। वैसे ये इसका पता करवाना पड़ेगा कि ये जो फैंस थे इनको बुलाया गया था या ये खुद आए थे और ये जो दूर दूर से वीडियोस बन रही थी, फिर वो मुस्कुरा के सलाम इस तरह दे रहे थे। नहीं, आप जिस कह तरह रहे हैं ये उन्होंने सब अमेरिका ऐसे लग रहा फतह था किया, जैसे प्लांटेड है, आप ये कह रहे हैं देखिए स्क्रिप्टेड है अमेरिका सारा। अगर उन्होंने फतह किया होता तो आज शाकिर साहब अफगानिस्तान को मुबारक ना दे रहे होते अमेरिका में बैठ के। वो अमेरिका में बैठ के इस वक्त बेसिकली अफगानिस्तान को मुबारक देने के साथ साथ पाकिस्तान की शिकस्त का रोना भी रो रहे हैं। और आप देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे शाकिर साहब बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक उदासी है। इस उदासी का बायस बाबर आजम 11 है, लेकिन वो खुश है, तो शाकिर साहब को भी आप खुश होना चाहिए। शाकिर अब्बासी साहब, बाबर आजम पाकिस्तान वापस आ गए हैं। एक तो ये बताइएगा कि इतने दिन से उनकी मसरूफियात वहां पर क्या चल रही थी और आज पाकिस्तान पहुंचे हैं, बड़ा इस्तकबाल किया गया है और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के लिए शाकिर मुझे कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी जबरदस्त वापसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम वापस आए हैं। पाकिस्तान पहले राउंड में आउट हो गया था और अब दूसरी तरफ टीमें जो हैं वो सुपर 4 में चली गई हैं। बाबर आजम पाकिस्तान लैंड कर गए हैं और इतने दिन वो कहाँ रहे, क्या मसरूफियात रही। हमारे साथ शाकिर अब्बासी साहब अमेरिका से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाकिर, वहाँ पर एक तो ये बताइएगा कि बाबर आजम की क्या मसरूफियात रही इतने दिन, और दूसरा ब्रेक पर जाने से पहले हसनैन मुझे कह रहे थे कि यार शाकिर साहब जो है ना थोड़ा सा उदास नजर आ रहे हैं। वाकई इसकी कोई वजह है उदासी की, यहाँ आपने भी सीख लिया है ऐसे ही चलना है? देखिए, मैं पिछले प्रोग्राम में आपको मैं बताया था कि जब पाकिस्तान अमेरिका के बाद जब इंडिया से आ रहा तो वाकई हमने 24 घंटे खाना नहीं खाया, लेकिन बाबर आजम हमारे सामने जो है वो उसी रेस्टोरेंट में जिस टीम होटल में ठहरे हुए थे, बड़े मजे का डिनर शाम को उड़ा रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ तरह के तासुर आ रहे थे। उस दिन फिर हमने सीख लिया, सोच लिया कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कैप्टन करेगा हम भी वही करेंगे। कैप्टन वर्ल्ड कप हार के भी वापस पाकिस्तान नहीं गया, उन्होंने कहा यहाँ थोड़ा सा हमने कौन सा रोज रोज अमेरिका आना है, तो घूम फिर लें। 5-7 दिन उन्होंने यहाँ गुजारे, तो हम भी उनके नक्शे कदम पर हम भी वेस्ट इंडीज नहीं गए आगे वर्ल्ड कप कवर करने। हमने भी अमेरिका के बाकी जो एरियाज थे, मैं लॉस वेगस में मौजूद हूँ, पाकिस्तान से कोई आता है अमेरिका तो लॉस वेगस कहते हैं जरूर आना चाहिए, एक अच्छा एंटरटेनमेंट का शहर है। तो बाबर आजम खुद एंजॉय करते रहे, हम भी उनके पीछे पीछे भी अमेरिका में एंजॉय करें। आप शुक्र पढ़ेंगे जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट दिया, इस तरह के हालात में नॉर्मली एथलीट जो है स्किप हो जाया करते, इस तरह के मुल्कों में वापस नहीं जाया करते। वो पाकिस्तान आ गए हैं, कुछ फैन भी उन्होंने एयरपोर्ट पर, उनके भाई ने एक अपना ग्रुप है उनका लाहौर में दोस्तों का, उनको इकट्ठे करके नारे शारे भी रखवा लिए। बाबर आजम ने हाथ भी वेव कर लिया, मुस्कुराहट भी दी। हसनैन ने बिल्कुल कहा कि ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे बाबर आजम एयरपोर्ट पर जैसे बैग में वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेके आए हुए हैं। बहरहाल शुक्र करें आ गए हैं, एहसास है वर्ल्ड कप पाकिस्तान का। बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेट का बड़ा नाम है, तो आ गए, तो आप इसको गनीमत जानिए कि वो कहीं स्किप ही नहीं होगी, वरना हमें कौन सा रोज रोज अमेरिका आना होता है।
अच्छा, वो शाकिर साहब कल एक बात की थी शोएब जट साहब ने, उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर तहकीक कर रहा हूं कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, बेशतर क्रिकेटर्स ने वहां पे जो कंपनीज या जो लोग या जो वकील पीआर के लिए डील करते हैं उनसे मुलाकातें भी की हैं यार कि अमेरिका की पीआर किस तरह जल्दी से हासिल की जाए। नहीं, बाबर आजम को तो ये एक सबसे आसान और सबसे तेज तरीन रास्ता तो शादी ही है। हमारा आदमी है वो, फैंस तो बड़े हैं यहाँ, बल्कि लोगों ने तो एक लड़की तो बोर्ड लेके नसीम शाह के लिए आई थी कि ग्रीन कार्ड के, दिस इज योर ग्रीन कार्ड, तो वो तो इतना इशू नहीं है यार। वैसे ही हम जोक करें, बाबर आजम के लिए लोग का स्टेटस है पाकिस्तान में, जो वर्ल्ड क्रिकेट का नाम है उनको अमेरिकन पीआर ये नहीं, लेकिन फ्यूचर में जो है वो अमेरिका में यार जाकिर आप कैसी बात कर जाते हैं और कौन सा green इतने card? आदमी अंदाज में बात कर जाते हैं कि लड़की बोल लेके आई दिस इज योर ग्रीन कार्ड। नहीं, एक लड़की आई ना, उसने एक तो गाड़ी देने आई हुई थी यार, चाबियां लेकर घूम रही थी। गाड़ियां बहुत है यार, बाबर आजम को गाड़ियां देने वाले बहुत हैं। वैसे ही प्रोपेगेंडा हो रहा है। एक गाड़ी की क्या कीमत है? बाबर आजम एक ब्रांड है सर। आई थिंक कंपनी से इतने पैसे ले लेते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारा बाबर आजम से गुजाती खिलाफ तो है नहीं। उन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ागर किया है, पाकिस्तान क्रिकेट का अपना कुछ ठीक ही किया, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ागर किया तो इस पे हमें दिल कुड़ता है, हमारा दुख होता है। बाकी मैं कहता हूँ बाबर आजम बड़ा असासा है, उनसे ये कप्तानी का बोझ लेकर उनको मजीद इस असासे को डूबने से बचाया जाए। और ये बाबर आजम शाकिर ने असल में ना समुंदर को कूजे में बंद किया है कि हमने नहीं, शाकिर ने कहा हमने बाबर आजम से सीखा ना। फन कहाँ से आया यार? देखो उन्होंने कहा बाबर आजम से मैंने फन सीखा है कि एंजॉय किया जाए ना। तो शाकिर साहब आप पूरी दुनिया घूमते हैं, आप गेट रेडी फॉर योरसेल्फ कि आप युगांडा जाएंगे, आप पीएनजी जाएंगे, आप बरमुदा में जाएंगे, आप ये आपका आखिरी चांस था अमेरिका का। अब ये अमेरिका का आखिरी चांस अगले टूर पाकिस्तान के जो हालात हैं क्रिकेट के वो यही होने हैं, बरमुदा जा रहे हैं, पीएनजी और इधर उधर भाई खत्म। आप भी जो ये बात आपकी ठीक है, क्रिकेट की वजह से हमने दुनिया घूम ली। मैं 5वां बरे-ए-आज़म है, मैं अमेरिका आया हूँ, क्रिकेट की वजह से आया हूँ। लेकिन आपकी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया कि चलो शायद बरमुदा, युगांडा, चले वो भी देख लेंगे। ये भी अच्छी कंट्री तो इस पाकिस्तान टीम अगर वहां जाया करेगी। सर नेपाल भी जाएगी पाकिस्तान टीम। अब हालात ऐसे हो गए ना, मोहसिन नकवी साहब की क़यादत में पाकिस्तान की टीम सर यहाँ तक पहुंच चुकी है। नेपाल ऑफर करेगा आपको, यार आओ हमारे साथ सीरीज खेल लो। पाकिस्तान ने हमेशा जो छोटी टीम है उनको क्रिकेट के उफक पर उभरने में मदद दी है। तो नेपाल तो हमारा पड़ोसी है यार। और नेपाल में जिस तरह क्रिकेट का क्रेज है, नेपाली जिस तरह क्रिकेट को वेलकम कर रहे हैं, और आपने उनके मैचेस में देखा होगा किस तरह अफगानिस्तान की तरह का एक क्रेजी क्राउड है उनका। तो हमें अगर वहां जाकर उनकी क्रिकेट को बढ़ोतरी के लिए कुछ शाकिर एक बड़ा अहम मामला है, वो है हम कुछ बात कर रहे हैं सेमीफाइनल्स की भी, जो बड़े इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल हैं। जाहिर सी बात है सारी टीमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद यहां तक पहुंची हैं, लेकिन आपको पता है कि पूरे टूर्नामेंट में बारिश ने, जहां पर मैचेस में बैट्समैन अपनी बैटिंग कर रहे थे, वहां पर बारिश भी अपनी बैटिंग कर रही थी। और ये जो अभी लास्ट मैच हुआ है उसमें भी बारिश ने अपना रंग दिखा दिया। तो सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि बारिश हो सकती है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। देखिए, बिल्कुल जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। 70 to 80% उस दिन बारिश का इम्कान है। ये अच्छा है कि इस टूर्नामेंट में अमेरिका की हद तक तो बारिश ने मैचेस को मुतासर किया, लेकिन जो वेस्ट इंडीज की लेग थी उसमें कोई ज्यादा मुतासर नहीं किया। कोई बड़ा वॉश आउट इंपॉर्टेंट और जो मैच नहीं वॉश आउट हुआ वेस्ट इंडीज में। तो वेदर प्रेडिक्शन सेमीफाइनल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। मेरा ख्याल है कि सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भी नहीं है। ये बड़ा एक ठीक बात नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा टूर्नामेंट टीमें इतना कम्पीट करके 20 टीमों में से 4 टीमें जब फाइनल्स में पहुंचती हैं, तो वहां से जाकर कोई टीम बारिश की वजह से मैच वॉश आउट होने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, तो ये बड़ा टीम के लिए भी सेटबैक, और जो क्रिकेट फैन उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो होपफुली के मैचेस होने चाहिए, और कम से कम अफगानिस्तान वाला मैच तो बिल्कुल भी बारिश की नजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बारिश की नजर हो गया तो साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा। और इस तरफ जो बड़ा सब फाइनल से बड़ा फाइनल है, मैं समझता हूँ इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है वो लोग देखना चाहते हैं। वो इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैच होगा, बड़ा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। अगर जी हसनैन, यही मामला मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है, तो बारिश के बाद अगले इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच है, बारिश हो गई, मैच नहीं हो सका, तो फिर क्या फैसला होगा? देखिए, इसमें 2 चीजें आपको क्लियर पहले रखनी है। एक तो ये है कि जब इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल होगा, उसका रिजर्व डे नहीं है। रिजर्व डे होता है तो अगले दिन हो जाता है। तो फिर ये देखा जाएगा सेमीफाइनल, फिर ये देखा जाएगा कि इस सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने शिरकत की तो ये अपने ग्रुप स्टेज में कैसे रहे। तो ग्रुप स्टेज में क्योंकि इंडिया नाकाबिले शिकस्त रहा, तो इंडिया ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल स्टेज के लिए। और अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन में यही देखा जाएगा। अफगानिस्तान ने 2 से 3 मैचेस हारे, साउथ अफ्रीका ने ट्रॉट में 7 मैचेस जीते हैं। तो साउथ अफ्रीका
गो थ्रू कर जाएगा फाइनल के लिए। एक में हमने खबर दी थी यहाँ पे लुकमान साहब कि पाकिस्तान को और ये जो दूसरी टीमें हैं इनको क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ेगी। अभी तक पूरे पाकिस्तान के मीडिया में ये बात क्लियर नहीं हो रही। तो मेरे पास जो मैंने आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, तो जो पाकिस्तान है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए। उसकी रीजन ये है कि श्रीलंका और इंडिया होस्ट हैं, फिर टॉप 8 टीमों में से एक इंडिया निकल जाएगा और श्रीलंका ऑलरेडी होस्ट की उस कैटेगरी में आ गया। तो जो रेस्ट ऑफ 3 टीम्स हैं उनमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आयरलैंड ये ऑटोमेटिकली 12 टीमों में शामिल हैं। सो पाकिस्तान को कम से कम 2026 में क्वालिफिकेशन नहीं खेलनी होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये जरूर करना होगा कि अगली दफा कम से कम सुपर 8 में जरूर पहुंचना होगा। पिछली अच्छाइयां हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, पिछली जो रैंकिंग है वो अच्छी है, उसकी वजह से थोड़ी सी बचत हो गई है पाकिस्तान। जो हमने अच्छाइयां की हुई हैं, जो अच्छे टूर्नामेंट जो इवेंट जीते हुए हैं और बड़े बड़े लेजेंड्स उस टाइम पे खेलते थे पाकिस्तान के, तो उस वक्त जो जीती हुई हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रहम आ गया आईसीसी को आगे। अगेन अभी बात करिए आपने कि डीएल मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल के मैच में देखें तो उसमें भी डीएल मेथड था और जल्दी जल्दी जो है 12 ओवर्स में मेरे ख्याल में 98 रन किए हुए थे बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जब मैच हो रहा था। फिर एक मैच स्कॉटलैंड का अगर देखें आप यार हसन, चलो इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं ना इसी डिबेट को। ये जो बारिश हो जाती है, मैच का फैसला कहीं और चला जाता है, किसी टीम को ऐसा समटाइम ऐसा पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है। लेकिन यहाँ पर ये भी मामला होता है हसन कि हमें बाजुकात फील आती है कि यार इस टीम के साथ ये ज्यादती होगी बारिश की वजह से, ऑन पेपर ऑन ग्राउंड कुछ और होना चाहिए था। लेकिन हसन ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में आपको मुतबादल डे, रिजर्व डे रखना चाहिए। देखिए एशिया कप जब हुआ था पीछे, तो उसमें तो एक रिजर्व डे रख लिया था, उस पर भी डिबेट हो रही थी बहुत सारी। वो भी रातों रात रखा गया था कि रिजर्व डे कहाँ से आ गया। अब ये 2 वेन्यू पे मैचेस हो रहे थे, देखिए उसके बाद अमेरिका से शिफ्ट होकर फिर वेस्ट इंडीज आए, और जहाँ वेस्ट इंडीज में जजीरा एक जगह है, ये पूरा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट बारिशें काफ़ी होती हैं, और जितने भी ग्राउंड्स बने हुए हैं सारे रिजॉर्ट के साथ बने हुए हैं, जितने बीचेज हैं टॉप क्लास के जो वेस्ट इंडीज़ के हैं वो उसके साथ ही ग्राउंड बने हुए होते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। और मगर फिर भी अगर इन टीमों में अगर एडवांटेज होता है तो शुरू की जो टीमें होती हैं, जैसे हमने बताया कि ऑलरेडी जो है ग्रुप में जो टीमें अपने रन रेट, स्ट्राइक रेट को अच्छा रखा हुआ है, उनको वहाँ से जो है वो एक चीज़ मिल जाती है, एक प्लस पॉइंट मिलता है। और ये डीएल मेथड पे ज़ाहिर बात है कि जब लोग आते हैं, टिकट्स देखते हैं, टिकट खरीदते हैं, बाय करते हैं और पूरा मैच देखने के लिए आते हैं, तो वो मोमेंटम जो होता है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है, चेंज खिलाड़ियों का, क्राउड का और देखने वालों का भी बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में मैचेस अब क्रूशियल स्टेज पे आ गए। अगर ये पूरे मैचेस हों 20-20 ओवर के, तो उसमें मैचेस में मजा आएगा, स्किल्स देखने में मिलेंगी और अच्छे रिजल्ट आएंगे दोनों टीमों में, अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा सा हम चूंकि सुपर 8 खत्म हुआ है, इसको थोड़ा सा आखिरी हमारा जो टाइम है हमारे पास कुछ, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो टीमें इस टूर्नामेंट में आउट हुई हैं उनकी मजमूई परफॉर्मेंस की, ऐसी परफॉर्मेंस की वजह क्या रही। जैसे न्यूजीलैंड आउट हो गया, हालांकि माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उसकी रही हैं, फिर पाकिस्तान की भी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, इससे पहले फाइनल जीता, फिर श्रीलंका ऐसा हुआ। तो शाकिर आप क्या समझते हैं ये जो बड़ी बड़ी कुछ टीमें जो है बाहर हो गई और जो नई टीमें कुछ आई थी, जिसमें अफगानिस्तान को आप नई टीम तो नहीं कह सकते लेकिन वो सेमीफाइनल तक पहुंची, इसी तरह से यूएसए जो है वो सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई, तो ये आपने मजमूई तौर पर किस तरह से इस टूर्नामेंट को सम अप करेंगे? देखो लुकमान, मैं तो ऐसे ही कहूंगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है, अगर आप इस खेल को इज्जत नहीं देंगे तो ये आपको इज्जत नहीं देगा। यही काम पाकिस्तान के साथ हुआ, यही काम न्यूजीलैंड के साथ हुआ, उन्होंने भी अपनी कम है और रुलाती ज्यादा ही है। अपनी नेशनल ड्यूटीज को जो है उन्होंने लीग्स को फोकियत दी, वो अपनी टीम एज अ टीम यूनिट जो है वो ज्यादा इस टूर्नामेंट से पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। तो ये चीजें बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर क्रिकेट को इज्जत दी, जिन टीमों ने मतलब क्रिकेट को इज्जत दी, अगर अफगानिस्तान ने, तो वो कहाँ पहुंची, क्रिकेट को इज्जत दी और इसको सीरियस लिया। उन पार्ट टाइम प्लेयर्स ने जिनकी क्रिकेट पार्ट टाइम थी, कहीं नौकरी करते थे, क्रिकेट खेलते, साउथ अमेरिका जैसी टीम ने आकर जो है वो यहाँ लोगों को हैरान किया। तो तब आप मैं इसी तरह करूंगा कि अगर आप क्रिकेट को सीरियस नहीं लेंगे, आप जितने बड़े सुपरस्टार हैं, आप कितनी स्टार स्टडी टीम में आपका माजी किया है, अगर गिवन टूर्नामेंट गिवन डे पर आपने क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर नहीं खेला, टोटलिटी के साथ पूरी टीम ने वहां परफॉर्मेंस नहीं दी, जीत की लगन के साथ आप मैदान में नहीं उतरे, आपके क्रिकेट खेलते हुए मोटिव्स पैसा था या शोहरत थी या पर्सनल रिकॉर्ड से, तो फिर आप क्रिकेट नहीं जीत सकते। और यही इसका सबूत है कि जिस तरह वन यूनिट होकर इंडिया खेल रही है, जिस तरह की अग्रेसिव क्रिकेट वेस्ट इंडीज खेलते खेलते रह गई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हमें जबरदस्त नजर आया, और जिस तरह की बहादुरी, दिलेरी और डेडिकेशन, डिवोशन के साथ अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली, रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं तो इसको ऐसे ही सम अप करूंगा कि जिन टीमों ने क्रिकेट को सीरियस नहीं लिया, उनका हाल पाकिस्तान जैसा है, उनका हाल न्यूजीलैंड जैसा है। ऑस्ट्रेलिया चलो हार्ड लक होगी, पर क्रिकेट तो उन्होंने बड़ी अच्छी खेली, लेकिन जो टीमें मेहनत करेंगी, पूरी तरह सीरियसली क्रिकेट खेलेंगी और क्रिकेट को क्रिकेट समझ कर खेलेंगी, वो अफगानिस्तान की तरह आपको
टॉप 4 में नजर आएंगे। टॉप 4 में नजर आएंगे। जी हसनैन, आप क्या कहेंगे? श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो, क्या क्रिकेट खेली इन्होंने, क्या वजह बनी कि ये कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाल सके इस बड़े टूर्नामेंट में? देखिए लुकमान साहब, शाकिर साहब ने बहुत दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब जो इंडियन प्रीमियर लीग है ना, उसने इतना ज्यादा आईसीसी पे कब्जा किया हुआ है कि वो आईसीसी को खुल के अपना जो स्केड्यूल है वो भी नहीं बनाने देते। इस तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा ना। एक तो आपने 20 टीमें डाल दी, ऊपर से आपने पैथेटिक 3 ग्रुप बनाए। आप देखिए, एक तो ग्रुप इस वजह से बना था कि इंडिया पाकिस्तान थ्रो कर जाता, वहां से भी हमने नहीं थ्रो किया। लेकिन मैं समझता हूं कि इस क्रिकेट को भी ना राउंड रॉबिन की तरह होना चाहिए था। 10-10 टीमों के ग्रुप हो जाते, ये 10-15 दिन बड़ा हो जाता। लेकिन इस वर्ल्ड कप का सच्ची बात बताऊं तो कुछ समझ नहीं आ रही थी ना। एक तो मैचेस की समझ नहीं आ रही थी, टीम्स की समझ नहीं आ रही थी, ग्रुप्स की समझ नहीं आ रही थी। राउंड रॉबिन में ये होता है कि एक टीम बार बार एक दूसरी टीम के साथ खेलती रहती है, तो उसके प्लस भी सामने आते हैं, उसके नेगेटिव्स भी सामने आते हैं। जैसे आपने 2023 का हसन भाई वर्ल्ड कप देखा होगा, वो राउंड रॉबिन के तहत था, तो वहां पे सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेल भी रही थी, प्लस नेगेटिव सामने आते हैं, फिर डिजर्विंग टीम ऊपर आती है। मैं आपको बताऊं, अगर राउंड रॉबिन होता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस ग्रुपिंग के बावजूद भी ना अपने आप को कमबैक जरूर कर लेता, वो तनकीद होती, बहुत सारे मामलात होते। लेकिन ये 4 टीमों के ग्रुप में या 5 टीमों के ग्रुप में ना न्यूजीलैंड को चांस मिला, ना पाकिस्तान को चांस मिला, और एक आउटसाइड आप देखिए साउथ अफ्रीका को, हसन भाई कितनी बड़ी ज्यादती हो जाती है उससे कि अगली टीम 6 मैचेस जीत के आई है, और 6 मैचेस जीतने के बाद 4 मैचेस जीतने वाली वेस्ट इंडीज अगर आखिरी मैच में उसको हरा जाती तो वो बाहर हो जाती। तो इस हवाले से भी सोचना चाहिए। आईसीसी के जो इवेंट्स है इनकी व्यूअरशिप होती है। आज यकीन मानिए कि सुबह 4 बजे उठा के मैच देख लूं, एक बड़ा मैच है अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, आप किसी लीग के लिए इतना पैशनेट नहीं होते कि आप सुबह सुबह उठ के मैचेस देखेंगे। तो आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि आईपीएल की जगह या पीएसएल के भी या हर दुनिया की लीग ले लें, वो अगर 45-45 दिन की होती है ना, तो आप भी अच्छा इवेंट करवाएं, चाहे वो 40 दिन का करवाएं, लेकिन इससे वर्ल्ड कप 2 साल बाद आता है, टीमों को फेयर इनफ चांस मिलना चाहिए। देखिए क्रिकेट ज्यादा हो गई है स्टैन, क्रिकेट पूरी दुनिया में जो है ना इस टाइम एक वाइड फुटबॉल गेम होगा, उसके बाद क्रिकेट गेम ऐसा है कि पूरी दुनिया में हो रहा है। पीएचजी टीम आई, एसोसिएट की टीम आई है, तो आईसीसी का भी यही मौकिफ होता है कि जितनी एसोसिएट टीमें जो हैं वो शामिल हों, उतना अच्छा हो, एक्सपीरियंस मिले उनको, और हर जगह रेवेन्यू आ रहा है आईसीसी को दुनिया से क्रिकेट का। युगांडा में देखें, युगांडा की टीम है, वहाँ पर क्रिकेट होती है। अफ्रीका में देखें, जिम्बाब्वे में देखें कितनी क्रिकेट है। नेपाल को देखें, अगर आपने बाकी काठमांडू कैपिटल है, वहाँ पर इतनी क्रिकेट होती है। तो एसोसिएट टीमें होती हैं, उनको लाना जरूरी होता है, और यही मौका होता है कि इनको थोड़ा सा जेल किया जाए और उनको ग्रुप किया जाए। ये तो हो सकता है ना कि जिस तरह आपकी बायलैटरल्स की टाइमिंग होती है, आपकी लीग्स की टाइमिंग उसमें होती आप करवा है, सकते तो हैं 2-3 महीने आईसीसी बता दे यार कि ये हमारे हैं, इसमें आपने कोई लीग नहीं रखनी, कोई बायलैटरल नहीं रखना, यहाँ पे हम अपना इवेंट करवाएंगे। जी, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है दुनिया में। 11 से 12 फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी वर्ल्ड में हो रही होती हैं, और वहाँ के लिए भी शेड्यूल निकालना पड़ता है। तो ये एक क्रिकेट का चार्म भी है, और यही चीजें हैं कि स्केड्यूल किस तरह से बनाया जाए। अगेन साउथ अफ्रीका जो है अनलकी रही है, हमेशा बारिश हो जाती है। इस दफा देखना यह है कि किस तरह से वो क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए आगे। सही है शाकिर, एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि बाकी टीमें जो बाहर हुई, श्रीलंका बाहर हुआ, टूर्नामेंट से आउट हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, फिर पाकिस्तान भी हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड के जो कैप्टन थे उनकी जानिब से तो कहा गया बस भाई, अब उन्होंने एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली और कहा कि अब मैं मजीद जो है वो आगे नहीं चलूंगा इस तरह से। लेकिन जो हमारे कैप्टन है वो अभी तक क्यों फैसला नहीं कर पाए कि वो बजाते खुद वो अभी भी बोर्ड पर मामला डाल रहे हैं कि जो मेरे बारे में बोर्ड फैसला करेगा, जो वो कहेगा, जैसे होगा। ये क्यों है कि आप क्यों नहीं सामने फ्रंट फुट पर आते और कहते और अपनी गलती तस्लीम करते और जिम्मेदारी लेते, जबकि दुनिया तो ऐसा करती है, कल्चर है दुनिया का यार। देखिए वो गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगोदो में इकबाल का शेर है। बाबर आजम इस वक्त भी जो है ना डूबते को तिनके का सारा, वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी के आसर पर हैं कि कहीं डूबते डूबते उनको तिनका उनके हाथ में आ जाए और उनकी कैप्टनसी बच जाए। मुझे नहीं पता बाबर आजम इस कैप्टनसी से क्या लेना चाहते हैं। वो ना पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं कैप्टन, ना अपने आप को सर्व कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं, इस मुल्क का भी, इस क्रिकेट का भी नुकसान कर रहे हैं। तो गैरत का तकाजा यही था कि विलियमसन उनके साथ जो है वो अंडर 19 से खेले हुए हैं, मेरे ख्याल अंडर 16 भी शायद वो खेले हुए हैं साथ, तो उनसे ही कुछ सीख लेते, उनसे ही कुछ जो है वो, चलो अपना ना सही दूसरे का मुंह देख के लाल कर लो यार अपना, तो उसने छोड़ दिया तो मैं वहीं से कुछ देख लूं। होपफुली अभी उनकी 1-2 दिन में मुलाकात होनी है मोहसिन नकवी के साथ, और अगर वो खुद नहीं को स्टेप उठाते तो मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी को ये स्टेप, क्योंकि वापस बाबर आजम को मोहसिन नकवी लाए थे और फिर उन्होंने जो तोहफा दे दिया बाबर आजम ने मोहसिन नकवी को, वो भी उन्होंने संभाल लिया है। तो अब उसके बाद अगर बाबर आजम को फैसला नहीं कर पाते फिर मोहसिन नकवी को बोल्ड फैसला करते हुए आगे निकलना होगा। इस क्रिकेट को बचाना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिटी और उसकी जो पोटेंशियल है उसको अगर यूटिलाइज करना है, तो आपको एक नया तगड़ा समझदार
आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला और आप- सेल्फिश आप believe नहीं करना चाह रहे शायद। मैं बिलीव बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने एक नाम ले लिया गलती से। ये जो तगड़ा फैसला है ना शाकिर अब्बासी साहब, ये मोहसिन अली तो कर सकते हैं, मोहसिन नकवी नहीं कर सकते। और मुझे जो हवाओं के रुख लग रहे हैं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में हम आगे पीछे लोगों से मिलते हैं, तो हवाओं का रुख यही है कि सारी चीजें और ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये कारपेट डाल मिट्टी दिया पाव जाएगा। वाली चीज होगी। आपको देखने को मिलेगा कि बाबर आजम भी रिटर्न हो जाएंगे। आपको ये देखने को मिलेगा कि शाहीन और रिजवान भी कहीं ना कहीं पे सेफ एंड पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फोने बहुत बड़े बड़े लेवल से आ रही हैं। बाबर को सेव करने के लिए भी कुछ फोने कराची से आ रही हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी सेव करने के लिए, और रिजवान का आपको पता है कि उसकी तो टीम के अंदर भी बहुत सारे फोन घुमाने वाले लोग हैं। सो ये फैसले मुझे लगता है कि होम्योपैथिक टाइप प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कोई बड़े फैसले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। चलो, हसन चैंप तो अभी हसन रहे। इस जी। पर तो चले हम बात करेंगे। एक और इस पर हमने काफी बात पहले भी की है, लेकिन ये एक और अहम मामला है कि डेविड वार्नर से मुतालिक मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम डिस्कस कर लें। 15 साल करियर था और बड़ा जबरदस्त वो खेले, बड़ा शानदार खेले। हमने बड़ी उनकी अच्छी गेम्स देखी जिसमें उन्होंने वन साइडेड मैच खेले और मैच का पांसा पलटा दिया। तो उस पर आप कमेंट करें, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट से रिटायर हो गए हैं। यार एक तो हम क्रिकेट खेलते रहे, जब भी हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली क्रिकेट जाके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेली हो या होम सीरीज यहाँ पर खेली हो, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं लोग। शेन वॉन से लेके मैगरा से लेके रिकी पॉन्टिंग से लेके बड़े बड़े मार्क वॉच जैसे बड़े बड़े प्रोड्यूस हुए प्लेयर इनके पास, और बड़े लेजेंडरी प्लेयर आए 90s में देखें, अगर उसके बाद 70s में देखें तो बड़े बड़े जो है लेजेंडरी जो है वो क्रिकेट की स्किल्स में अपना नाम उन्होंने अपनी कंट्री के लिए पैदा किया। मगर ये एक डेविड वार्नर जो है मॉडर्न क्रिकेट में मैं कहूँगा कि जैसे AB डिलीवर्स आए थे, क्रिकेट को ट्रेंड को चेंज किया आपने T20 में 50 ओवर्स में, कालू वितरना, जयसूर्य जैसे श्रीलंका के आए थे, ऐसे डेविड वार्नर जो है आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलने के सलाहियत रखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया, डैशिंग क्लास क्रिकेट खेली, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या अपनी नेशन से क्रिकेट हो, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, तो नो डाउट एक उनकी बड़ी अधूरी ख्वाहिश भी रहेगी हसन भाई। जी क्या अधूरी ख्वाहिश उनकी ये रह गई है कि उनको तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ। अधूरी ख्वाहिश ये रह गई कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ उनका आखिरी मैच होता, हाँ, वो तो उसमें भी जीतते, वो रस फाइनल में जाते, तो चले एक आसरा रहता, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं था, इंडिया के साथ था, बेचारे हार गए। और मुझे याद है कि 2000 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया हमारी जो सीरीज आप हुई भाई थी मैचेस की पाकिस्तान को सीरीज, माफी दे दिया करें कहीं ना कहीं हसन हाँ, साहब। यहाँ नहीं, पे बिल्कुल। आउट ऑफ फॉर्म थे, डेविड उसामा मीर ने कैच बात ड्रॉप किया करना था। एक सीरीज की मैं बात करूंगा, जी, शाकिर साहब। साहब एक सीरीज की मैं बात करूंगा जो हमारे 3 टेस्ट मैचेस हुए थे, एक कोलंबो में और 2 हमारे जो हैं वो शारजा में हुए थे। स्टीव वॉ का लास्ट टेस्ट मैच था और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कि मैं रिटायर हो जाऊंगा इस टेस्ट के बाद। उस टेस्ट मैच में 164 रन किए थे, अपनी लास्ट सेंचुरी स्टीव वॉ ने, और वहां से रिटायरमेंट का जो है अनाउंसमेंट किया था, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था, जो आप बोलना चाह रहे हैं। क्या बात है। और चले शाकिर, आप इस पर कमेंट करते हैं वार्नर पर, लास्ट मिनट है हमारे पास। जी बिल्कुल, डेविड वार्नर, हम खुशकिस्मत हैं कि डेविड वार्नर का जो आखिरी टेस्ट ऑफ पाकिस्तान में और हमने वो देखा उनको खेलते हुए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अब तमाम फॉर्मेट से जो है वो रिटायरमेंट ले लिया, आई विश कि उनको आखिरी मैच खेलने को मिलता, वो सेमीफाइनल खेलते, फाइनल खेलते और प्रॉपर तरीके से उनको सेंड ऑफ, जितना वो बड़ा प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़े प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन अक्रॉस द फॉर्मेट एक प्लेयर जिसने तमाम फॉर्मेट में अपना लोहा मनवाया, वो उसका जो प्रोफेशनलिज्म था, वो टेस्ट खेल के दूसरी सीरीज T20 खेलता था तो उसको टाइम नहीं लेना पड़ता था अपने आप को स्विच करने के लिए। उसका ये प्रोफेशनलिज्म है वो उससे बाकी जो क्रिकेटर है उनसे मुमताज करता है। और टेस्ट, वनडे और T20 में एक जबरदस्त इनिंग्स खेली उन्होंने, जबरदस्त अपना कैरियर, शानदार कैरियर, और बड़ा साफ सुथरा जो है वो अपना कैरियर खत्म करके जा रहे हैं। तो एज अ क्रिकेट फैन मैं तो उनका यकीनन फैन भी रहा हूँ, उनसे मिला भी हूँ, उनको जो है वो गुड लक भी कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके 15 साल खूबसूरत करियर को शाकिर हम खराज तहसीन पेश करते हैं, तहसीन की नज़र से देखते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, हसन आपका, हसनैन आपका। इसके साथ लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।